है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। मान लीजिए आप कोई कार्य करने में व्यस्त थे और वहीं पर कैसा लग गया पता नहीं, तो आग लग गई और अब आग को बुझाना आपका परम कर्तव्य है। किसी को बुला भी नहीं सकते क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, और किसी वस्तु को ले जाने के लिए जो बुझाने के योग्य है उसको ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि उसमें भी समय लग जाएगा। और आपके हाथ में एक तपेली है, बहुत गर्म है और उसमें पानी भी गर्म है। अब आपको सोचना है, पानी तो चाहिए आग बुझाने के लिए, लेकिन ठंडा पानी चाहिए। थोड़े सोचिए, सोचने के लिए भी समय नहीं। अब गर्म है, अब गर्म पानी आग को कैसे बुझाएगा? जिसका ठंडा स्वभाव है वह तो बुझा सकता है, और जिसका गर्म स्वभाव है वो कैसे बुझाएगा और गर्म बना देगा। आप सुन रहे हैं, आपकी नाड़ भी हिल रही है। हमने समझ लिया कि आपको रहस्य ज्ञात हो गया। हमने सुना था कि चाहे पानी गर्म हो ठंडा हो, उसका स्वभाव भले आज स्वभाव नहीं रहा है और बाद में आ सकता है, लेकिन जब तक आए तब तक तो हम ही खाक हो जाएंगे। इसलिए यह गर्म भले ही है, लेकिन इसका तासीर मूल में ठंडा है, इसलिए इसी को इसमें डाल दिया जाए। जो ही डाला थोड़ा सा, त्यों ही वह आग। अब ज्यादा नहीं डालो, नहीं तो हम चले ही जाएंगे, हमारे तो मृत्यु हो जाएगी। पानी कहता है ध्यान रखो, मैं भले गर्म हो गया है लेकिन मेरा स्वभाव गर्म नहीं है। अग्नि के संयोग होने से ऐसा हुआ है, नहीं समझे? इसलिए मेरा स्वभाव तो ठंडा ही है। चाहे मैं गर्म भी हो जाऊं तो मैं स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करता हूं, बुझाना मेरा कार्य है। अब आग लगी है चारों ओर, आपको देखना है क्या करना है। पानी है कि नहीं आपके पास? है? अरे आंखों का पानी भी बुझा दो तो भी बुझा देगा, ध्यान रखो। हाँ, हम भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, राग पूर्वक करें, इसमें कोई बाधा नहीं है। पुण्य फला रहता है। अनंत भगवान बिना कुछ कहे कह रहे हैं कि मुझे तो ये पद मिला है, वह कर्म के निर्जरा से नहीं, पाप कर्म की निर्जरा से और पुण्य कर्म की वृद्धि से मिला है। ये आगम है, ये सिद्धांत है और अध्यात्म प्रिय कुंद कुंद आचार्य की घोषणा है। आपके पास राग है, आपके पास द्वेष है, आपके पास कषाय हैं, ये सब आपके काम में आ सकते हैं कर्म निर्जरा के कारण। क्या राग ये भी एक कषाय तो है, लेकिन ध्यान रखना यह कषाय संसार की वृद्धि का कारण है। अभी आप लोगों ने भिन्न भिन्न भावों के साथ भिन्न भिन्न द्रव्यों को चढ़ाते हुए
लक्ष्य प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय संसार से मुक्त होने की ही भावना की है, और जैसी भावना होती है वैसे ही वह फल भी मिल जाता है। भावना भवनाशिनी कहा है, भावना भववर्धिनी नहीं कहा है। भव की वृद्धि दुर्भावना से हुआ करती है, सद्भावना से कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती। वह संसार का वर्धक नहीं, किंतु वह संसार से मुक्त होने के लिए पास बिल्कुल निकट पहुंचाता रहता है। बस उसका उपयोग भर हमें सही दिशा में करना है। राग का यदि स्वभाव केवल बंद का ही होता तो सराग अवस्था में तीन काल में निद्रा नहीं होती, और भगवान की भक्ति के द्वारा केवल बंद ही होता तो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इधर पुण्य का बंद होगा, और वो पुण्य का बंद ही बता रहा है, यह पाप की निर्जरा भी उस समय कर रहा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह सिद्धांत गड़बड़ में आ जाता। मुक्त होने के उपरांत ही मुक्ति की हम भावना करें, क्योंकि भावना वैसी ही होना चाहिए जैसे हमारा लक्ष्य होता है। यह यदि आपको किसी ने पाठ पढ़ाया, इस पाठ से आपका कभी भी पीठ पीछा नहीं छोड़ेगा पाप, क्योंकि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। संसार दशा में रहो और केवल आप भाव ही करो, और वो ऐसा भाव जो बिल्कुल ही बंद से ही मुक्त है, नहीं, ऐसा होता नहीं। केवली भगवान को भी बंद हो रहा, अभी भी हो रहा है, अभी भी सत्ता का जो पुण्य है वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये आगम और बताया जा रहा है, और आगम ही तीर्थ हुआ करता है। तीर्थ की उपासना करने के लिए सब में शिखर ही जाए ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर यदि मान लो साहित्य आप देख रहे हैं, उसमें भी सम्यक तीर्थ का हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सम्मेदाचल ऐसा लिखा हुआ। तो यह सम्यक तीर्थ ही है, वह द्रव्य की अपेक्षा से है, और ये आगम की अपेक्षा से। आगम के अपेक्षा जहाँ पर है वहाँ पर सद्द्रव्य है, सद्भाव है, और सत क्षेत्र है, और सत ही सब कुछ है, और ध्येय भी सत है, और हे भी सत होते हुए भी वह हमारा स्वभाव नहीं, इसलिए समाप्त कर देता है। यह हमारी भावना हमारी दृष्टि के अनुसार हुआ करती है। हमारे दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि की रचना हुआ करती है, और सृष्टि की रचना के अनुसार ही हे और उपाधि का हमारा कर्तव्य अपने आप फलीभूत हो जाता है। इसलिए गर्म पानी के द्वारा भी हम जलते हुए उस वस्तु को हम सुरक्षित रख सकते हैं, और हम इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि वह संयोग की बात है। भुवन में पानी था, और चूंकि और किसी कार्य के लिए था, किंतु उससे भी आवश्यक अत्यंत अनिवार्य कार्य सामने आ गया, और उसके माध्यम से यदि कार्य होता है तो आप नहीं कर सकोगे, करेंगे। तो पुण्य के द्वारा बंद ही होता ऐसा नहीं, पुण्य के द्वारा पाप का जो अर्जन है उसका अभाव हो सकता। अभी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये इन्होंने जो दान दिए थे, घोषणा की थी, उसमें से कुछ राशि दे रहे हैं। हमने कहा ये दे नहीं रहे हैं, कई गुना अपने खाते में जमा कर रहे हैं। ताली जिन्होंने बजाया उनको भी इसी प्रकार का कार्य कर लेना चाहिए। ताली तो बजा ही दिया आपने, समर्थन तो आपने कर ही दिया। जिन्होंने दिया है उन्होंने दिया नहीं है, वो सोच समझ करके उन्होंने इस कदम को उठाया है। नहीं, हम देने के पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल लेने के पक्ष में है ना। ये देना नहीं, ये यहाँ पर जमा कर देना।
आप अपने ही नाम से जमा कर लो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, लगा सकेगा भी नहीं। और ये ध्यान रखना, ये कितना गुणित होगा हमें नहीं बता देना, अभी खोलना नहीं, ये पक्का विश्वास हो गया इसलिए उसने देने का उपक्रम कर दिया। देना ये मात्र औपचारिक वचन है, स्थान से स्थानांतर होना ये खर्चा नहीं माना जाता, नहीं समझे? स्थान से स्थानांतर कर देना खर्चा नहीं माना जाता। एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतर हो गए ना, नाम तो हमारा ही रहेगा, क्योंकि जिसका है उसका उसी में रहेगा। भले थोड़ा सा अंतर हो रहा है, समय का अंतर हो सकता, और समय का अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भावों का अंतर यदि हो जाता है तो सब में अंतर आ जाता है। इसलिए आपने अच्छा सोचा और सब लोगों के सामने दे दिया, ये और अच्छा किया। जो देना चाहते हैं बार बार सोच करके अपने भावों को दबाते हैं, उनको अपने भावों को तो दबाना नहीं चाहिए, दूसरी वस्तु को दबा दो तो फिर भी ठीक है। इसलिए पानी के ऊपर जैसा विश्वास था उन्होंने तात्कालिक समझ लिया, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, पानी तो पानी है, और डाल दिया और वह काम हो गया। और क्या सोच रहे हो? आत्मा का स्वभाव वीतरागता तो है, लेकिन वीतरागता की भक्ति भी राग के साथ हो करके भी उसका भी स्वभाव कर्म की निर्जरा करने की है। लेकिन महाराज पुण्य का बंद भी तो हो रहा है, तो पुण्य का बंद हो रहा है इसलिए पाप की निर्जरा हो रही है, और वह भी निर्जरा के लिए ही कारण है, बंद के लिए कारण नहीं है। पाप के अस्तित्व को जब तक वह हटाएगी नहीं तब तक वह पुण्य भी अपना स्थान छोड़ेगा नहीं, बढ़ता जाएगा और आपकी रक्षा होती जाएगी। ऐसी पंक्तियां आगम में लिखी गई है, बहुत अच्छा है। समय आपका हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया, रहने दो। आज तो नहीं, संडे नहीं, रविवार है। अभी कहा था ना, कोई ब्रह्मचर्य कही थी, इंग्लिश पढ़ करके आइए, बोलो। गांव में रहने वाले ब्रह्मचारी तक इंग्लिश बोलने लगे, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कम से कम अभी जो कहा है उसका भी तो ध्यान में रखो। यह देश है, भारत देश है, इसलिए भारतीयता ही होना चाहिए। मेड इन भारत ये कहना भी गलत है, ये भारतीय निर्माण है। अहिंसा परमो धर्म की। आज जैन नवयुग सभा के